आज के हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन योर चैनल डीप स्टडी करो तो डीप। आज के इस वीडियो में हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो हमारा जो फसल होती है उसे पानी की सप्लाई बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उसके बिना वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हम जो पानी की जो सप्लाई होती है वो हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम में देते हैं, अलग अलग रेगुलर इंटरवल्स में देते हैं, और ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी भी करती है। और क्या होता है, जब समर आता है तो समर में जो वाटर का इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाटर का जो वाष्पीकरण होता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। इसलिए हम समर में खेत या फसल को पानी ज़्यादा हमें देना पड़ता है, और उसकी फ्रिक्वेंसी हमें लगातार बदलनी पड़ती है। तो आओ इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो द प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ द वाटर। जो हमारे पौधे होते हैं उनमें नियरली 90% उनका सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। तो जो वाटर है वो इसेंशियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सीड्स होते हैं फसल के लिए, तो उन्हें ग्रो करने के लिए, उन्हें अंकुरण करने के लिए, अंकुरित करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। बिकॉज विदाउट वाटर वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं अपने आप। और जो हमारे पानी ही होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉइल में होते हैं, तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लांट्स वाटर ही करते हैं। जो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और फिर वहीं से पौधे उनको सोख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है कि जो वाटर होता है वो पौधों को या क्रॉप को एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता है। जब बहुत सर्दी हो जाती है तो जो एयर होती है बहुत वो बर्फीली होती है, और जब गर्मी हो जाती है तो बहुत गर्म जो हवा चलती है, तो उनसे जो हमारी फसल है उनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो जब जो वाटर होता है, जो पानी होता है, जो खेतों की जड़ों में रहता है या पौधों की जड़ों में रहता है, तो वो क्या करता है, वो एक निश्चित टेम्परेचर बनाने में पौधों में बहुत मदद करता है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप होती है वो बची रहती है। तो हम इरिगेशन के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से सोर्स होते हैं जो इरिगेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं? तो हमारे यहाँ वेल्स होते हैं, यानी कि कुएं होते हैं, और ट्यूबवेल्स होते हैं जो कि आपने खेत में देखे भी होंगे। आजकल भी लोग ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। और पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, जो कि हमारे तालाब हो गई, नहरें हो गई, नदी हो गई, डैम्स हो गए, चैनल्स हो गए। तो ये सब सोर्सेज हैं ऑफ इरिगेशन के। अब हम देखते हैं जो पहले के मेथड्स होते थे इरिगेशन के, वो क्या होते थे। तो पहले के मेथड्स में हम पढ़ेंगे मोड के बारे में, चैन पंप के बारे में, ढेकली के बारे में, और राहत के बारे में, जो कि लिवर सिस्टम भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे जल्दी से। तो हम देखते हैं ये इनके बारे में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मोड, यानी कि पुली सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, जो किसान होता था वो एक कुएं से, ये पुली सिस्टम जो आप देख रहे हैं, यानी कि वो जो रोप को पुल कर रहा है और तो बकेट ऊपर आता है, तो वो वाला बकेट से वो पानी अपने खेतों में डालता था। पर इससे क्या होता था, पानी बहुत वेस्ट होता था। नेक्स्ट है हमारा चैन पंप। तो चैन पंप क्या होता था कि हमारे दो व्हील्स होते थे, और व्हील्स को बीच में रोप से कनेक्टेड कर दिया जाता था। और अलग अलग रोप में हम, या रोप कह सकते हैं या फिर चैन कह सकते हैं, इसमें हमारी बकेट्स होती थी, उनको एक तरह से क्रमानुसार हम इसमें लगा देते थे। और जब ये बकेट यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे जाती थी, तो जो ये पानी का सोर्स है, या जो भी हो गया ये, या तो वेल हो गया या फिर कोई पाउंड हो गया, तो फिर यहाँ पे नीचे जाती हैं, तो ये बकेट जो है पानी से भर जाती थी। और जब ये ऊपर जाती थी तो यहाँ हमें वाटर वाटर कलेक्ट करना था, तो वहाँ वो पानी को छोड़ के फिर से दोबारा चले जाती थी। तो ये बहुत आसान तरीका था कंपेयर टू मोड के। तो इससे हम ज़्यादा पानी कलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा ढेकली। तो ढेकली में क्या होता था, ये भी एक पुली सिस्टम की तरह ही है। जब ये किसान होता है, जब कुएं से पानी निकालता है, तो वो पानी को क्या करता है, डायरेक्ट खेत में नहीं डालता था। वो जो आप यहाँ देख रहे हैं, छोटी छोटी से, एक प्रकार से छोटी छोटी सी नहर बना दी गई है जो पानी में नहीं है, इसे मेड़ कहते हैं। तो उनके सहारे वो पानी डाल देता था, और वो पानी धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता था। पर इसमें एक कमी क्या थी कि अगर अनइवन लैंड है हमारा, इवन नहीं है, यानी कि समतल नहीं है, तो वो अलग अलग स्तर में नहीं ऊपर तक नहीं जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको अब यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राहत, यानी कि लिवर सिस्टम। इसमें क्या होता था कि हम जानवर, या ऐसे जैसे कि बैल हो गया या फिर भैंस हो गई,
तो उसे हम एक लकड़ी की बीम में या इधर को और इधर दोनों तरफ एक एक बांध देते थे, और जब ये घूमती थी तो नीचे इसके गियर होते थे, तो वो गियर इस यहाँ से कनेक्टेड होते थे। तो जैसे जैसे ये लोग घूमते थे तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये लकड़ी का ये पहिया टाइप का, तो ये भी घूमते थे, और यहाँ पे इसमें बकेट लगी होती थी। तो नीचे जो पानी का सोर्स होता था यहाँ पे, तो ये बकेट नीचे आती थी, पानी को भर के अपने सोर्सेज दूसरे अपने वाटर कलेक्शन में डाल देती थी। तो इसके भी हम यूज करते थे। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न मेथड, जो हम आजकल जो मेथड यूज करते हैं खेती में, तो आजकल हम क्या यूज करते हैं? तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि हमें इकोनॉमिकली वाटर के यूज करने में मदद मिलती है। ये क्या होता है, इससे वाटर इफिशिएंटली भी यूज होता है और कम भी लगता है थोड़ा। और क्या होता है कि प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें मेहनत कम होती है। तो फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। तो इसमें आपने ये बहुत देखा होगा, आपने पार्क्स अगर आप जाते होंगे तो पार्क्स में देखा होगा कि या फिर खेत में देखा होगा कि क्या होता था कि जो ये जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहे हैं पाइप्स, तो इनके ऊपर ये जो ढक्कन टाइप का दिख रहा है, ये पोरस होते थे, इसमें छेद होते थे और ये पाइप से कनेक्टेड होता था। जब हमारी मोटर या फिर ट्यूबवेल या फिर कोई टैप वाटर यहाँ मोटर में पाइप में ऑन कर देता था, तो पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ से सीधा होते हुए यहाँ जाता था, और जो ये छेद है, जो पोरस जो हमारा ढक्कन है, तो इससे एक बरसात की तरह पानी बाहर आके खेतों में पड़ जाता था। इससे क्या होता था कि वाटर कम भी यूज होता था और इफिशिएंटली भी होता था। और जो कि हमारा अगर अनइवन लैंड है, यानी कि समतल नहीं है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें पानी एक तरह से दूसरी तरफ बह नहीं रहा है, ऊपर से बरसात की तरह गिरता था। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम, और ये सबसे इफिशिएंट वे है ऑफ सिंचाई का, यानी कि इरिगेशन का। इसमें क्या होता था, इसमें जैसे हम ये सारे पौधे लगे हैं, तो इनके पाइप पास से जो पाइप जा रहा है, वो एक एक ड्रॉप करके पानी यहाँ जड़ों के पास गिराता था, गिरा अभी भी गिराता है, मतलब अभी भी यूज करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो पानी की जो बचत होती है वो बचत काफी आती है और पानी वेस्ट नहीं होता है, इसलिए आजकल ये ज्यादा यूज किया जाता है ड्रिप सिस्टम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो और प्रोसेस है देखते हैं। अभी बेसिक प्रैक्टिसेस है, तो हमने यहाँ इरिगेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया है पोर्शन। अब हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये हम एक ही वीडियो में कर देंगे कवर। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जो कि बहुत थ्योरेटिकल था चैप्टर। तो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।